स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडिया में स्टार्ट हुआ है एक फ्री एआई रिवॉल्यूशन। पहले क्या था? डेटा फ्री था, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फ्री आए, फ्री सर्विसेज मिलने लगी जैसे गूगल पे, मेल की, मैप की, फेसबुक, याहू जैसे बहुत सारे सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनते गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको फ्री में मिल रहा है। ये क्या मॉडल है? ये फ्री है या फिर एक ट्रैप है? द रियल गेम बिहाइंड फ्री एआई इन इंडिया। जो ग्लोबल एआई जाइंट्स हैं जैसे आपके जेमिनाई हो गए, परप्लेक्सिटी हो गए, ये भारत में फ्री सर्विसेज देने क्यों आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। इंपॉर्टेंट है आज हम इस बात को समझें कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। यह फ्री सर्विसेज का मॉडल बहुत पुराना है और बहुत बार देखा जा चुका है। इससे क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाले हैं इंडिया पे, इससे क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाले हैं आप पे, और इससे क्या इंप्लीकेशन पड़ने वाले हैं इन कंपनीज के जो ये डेटा, ये एआई आपको फ्री में देना चाहती हैं हमारे टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ, जियो एंड एयरटेल। यस, लास्ट कुछ महीनों में समथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड। क्या होता है? एयरटेल एंड जियो। अभी आपको पता है टेलीकॉम मार्केट में एक डुओपॉली क्रिएटेड है जहां पर एक तरफ जियो की सर्विसेज है, एक तरफ एयरटेल की सर्विसेज है। और एआई जाइंट्स ने इस चीज को बहुत क्लियरली देखा। उन्होंने समझा कि अगर जियो का नेटवर्क के थ्रू जियो के यूजर्स हमें मिल जाते हैं, एयरटेल के नेटवर्क के साथ एयरटेल के यूजर्स, सब्सक्राइबर्स जो जिनकी संख्या करोड़ों में है, अगर ये हमको इस्तेमाल करने लग जाए, एक बार इनको आदत लग जाए हमें इस्तेमाल करने की, तो एयरटेल के साथ टाई अप किया है परप्लेक्सिटी, जो कि एक यूएस बेस्ड फर्म है, एआई टू गिव यू फ्री प्रीमियम एक्सेस। ये फ्री प्रीमियम एक्सेस जो अभी तक तो चार्ज हो रहा था, लेकिन इन्होंने फ्री एक्सेस दे दिया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके आगे हम डिकोड करेंगे कि क्या इसके इंप्लीकेशंस होंगे। रिलायंस जियो ने 18 महीने के लिए गूगल्स जेमिनाई प्रो एब्सोल्युटली फ्री फॉर 18 मंथ्स। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, परप्लेक्सिटी जो है गूगल सर्च इंजन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा राइवल है, क्योंकि आज लोग परप्लेक्सिटी एक एआई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से सर्च करना चाहते हैं रेदर देन गूगल जो कि इंडेक्सिंग पे वर्क करता है। ओपन एआई भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है कैसे इंडियन मार्केट में फ्री फीचर्स दिए जाएं, प्रो के फीचर्स दे दिए जाएं। तो ऑन द फेस, प्राइमा फेस इट लुक्स गुड, बट व्हाट विल बी इट्स इंप्लीकेशंस इनटू दिस फ्री एआई रेवोल्यूशन? हमें समझना पड़ेगा। इंडिया एक डेटा के लिए गोल्ड माइन है, जहां पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं, और इस डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिया के पास बहुत डीप पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, टेलीकॉम का, डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, जिसका फायदा उठाना चाहते हैं ये एआई जाइंट्स। आप देखेंगे एक तरीके से हमारे माइंड पर, हमारी हैबिट्स पर ये कब्जा करना चाहते हैं। ये बात बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बात एकदम सच है। किस तरीके से कब्जा करेंगे? ये आपका डेटा लेंगे आपसे, ना सिर्फ डेटा लेंगे, आपके सोचने के तरीके को इंपैक्ट करेगा इनका चैटबॉट। आप इन्हीं के थ्रू सोच रहे होंगे, आप इन्हीं के थ्रू अपनी क्वेरीज पूछ रहे होंगे। देन उसके साथ साथ आपके माइंड का ओरिएंटेशन भी ये जानेंगे कि आप किस तरीके के सवाल पूछना चाहते हैं। आप अपना डेटा इनको देंगे ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। डेटा एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको ट्रेन करना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जी हां, इंडिया के पास भी अपने एआई कृत्रिम सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारे पास जीपीयूज की कमी है। एक बहुत बड़े एआई को ट्रेन करने के लिए लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, और इंडिया में 90% जीपीयूज हम इंपोर्ट करते हैं, हमें मंगाने पड़ते हैं बाहर से। तो अभी के लिए ये प्रॉफिटेबल वेंचर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंडिया के टेलकोस के साथ, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के साथ। और ये सिर्फ एआई की बात नहीं है। Who will own Indian mind in the next decade of intelligence economy? Intelligence economy एक नया उभरता हुआ वर्ड है। आज जहां पर हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज ब्लर होती जा रही हैं, नए तरीके की सोच उभरती जा रही है, इंपैक्टेड बाय सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो उस चीज पे इंपैक्ट करने के लिए ये कंपनीज इंडिया बेस्ड यूथ का डेटा चाहते हैं। अब आप कहोगे कि इंडिया का इतना सारा डेटा आएगा कैसे? क्योंकि इंडिया में यंग यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, और 250 मिलियन यूजर्स 2030 तक बढ़ने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। राइट नाउ 850 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंटरनेट के। सो
न्यू फ्री रिवॉल्यूशन आपको याद दिलाएगा 2016 में जब जियो ने एक रिवॉल्यूशन किया था। बहुत सारे हमारे टेलीकॉम प्लेयर्स थे, तो एक हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करते हुए दिख रही है। जियो ने क्या किया उस समय, सब कुछ फ्री में दिया। उन्होंने कहा कि आपका डेटा भी हम आपको फ्री देंगे, कॉल्स भी फ्री देंगे, और पीपल फ्लॉक्ड टुवर्ड्स जियो। जियो की सेल्स बढ़ गई, और फायदा क्या मिलता है जियो को, उनके कॉम्पिटिटर्स हट गए, क्योंकि जियो के पास उस समय डीप पॉकेट थी, जो कि आज एआई जायंट्स के पास है डीप पॉकेट्स। और जियो ने आपको फ्री डेटा यूसेज की आदत लगाई, और आज जियो अपने आप को एक्सपैंड करता जा रहा है। जियो सिनेमा, जियो मार्ट, एंड यू आर एडिक्टेड टू द जियो। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक हैबिट डिपेंडेंसी क्रिएट कर देना ही एक्चुअल में सब्सक्राइबर बनना हो जाता है, जिसके लिए आप लास्ट में जाकर के पैसे भी देने को तैयार हो जाते हो। पहले फ्री में इस्तेमाल करो, एंड बाद में यू आर रेडी टू पे, जब आपकी हैबिट बन जाती है, जब आपकी आदत बन जाती है उसको इस्तेमाल करना। When Reliance Jio entered the market, offered free 4G data on calls, उन्होंने फ्री में ऑफर किया, और इंडिया में एक बूम आता है, डेटा बूम। डेटा के यूजर्स बढ़ गए। एक एवरेज कंजम्पशन जो डेटा का था हमारा 0.3 GB, वो बढ़कर के हो जाता है 17 GB पर मंथ पे। 17 GB पर मंथ। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट डेटा कंज्यूमिंग नेशन ऑन द अर्थ। यानी कि ये मार्केट अब परिपक्व हो चुकी है कि एआई जायंट्स देख रहे हैं कि बहुत लिमिटेड यूजर्स इंडिया में यूज करते हैं। यूरोप और अमेरिका, उसके अलावा सबसे बड़ी मार्केट जो दिख रही है उनको इंडिया दिख रही है। तो वो आदत लगाना चाहते हैं इस फ्री यूसेज की, जो हमें समझना होगा। नाउ द सेम प्लेबुक, उसी प्लेबुक का इस्तेमाल अब दोबारा किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है? फ्री में दे करके। इज बीइंग रीप्लेड, बट दिस टाइम नॉट विथ डेटा। इस बार डेटा के साथ नहीं, डेटा के साथ किया जा चुका है, जियो ने करके दिखाया है, और उसके साथ ही 18 महीने के लिए पार्टनरशिप हो रही है विद द इंटेलिजेंस। एआई इज द न्यू करेंसी ऑफ द पावर। नाउ अब आप देखोगे किस तरीके से एक्सपेंशन होने वाला है, क्योंकि डेटा फिर भी लिमिटेड था। एआई जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हर एक चीज ऑटोमेट और इंटीग्रेट की जा रही है थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों इंडिया? सवाल ये भी है, क्यों इंडिया? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा टेस्ट बेड बन सकता है, एक लेबोरेटरी की तरह है इनके लिए। ओके, बिकॉज इंडिया हैज ओवर 850 मिलियन इंटरनेट users, 600 million smartphone users, and one of the youngest online populations in the world. तो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे। तो वो अपना एक कंजम्पशन बेस बनाना चाह रहे हैं, जिससे वो बाद में प्रॉफिट लेंगे। एआई कंपनीज, चाहे ओपन एआई हो, सैम अल्टमैन की, गूगल, परप्लेक्सिटी। इंडिया इज नॉट जस्ट अनदर कंट्री जहां पे वो बिजनेस करने आ रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन। सो आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी उनके लिए एक फ्यूल है, एक फॉडर है, उनके लिए एक करेंसी है जो उनको पावर देगी। इट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैबोरेटरी। इंटरैक्शन, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। चाहे वो आप लैंग्वेज में ले लो, कल्चर में ले लो, क्विजीन्स में ले लो, आप हर एक डेटा से एआई को फीड करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और जिससे एआई ट्रेन होगा फॉर इंडियन मार्केट। सो इसीलिए अब वो जायंट्स इंडिया में एंट्री ले रहे हैं। हिडन मोटिव्स क्या हैं? दे आर गिविंग इट फॉर फ्री? नहीं, वो डेटा हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग फॉर मॉडल ट्रेनिंग। अभी इनको डेटा के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं यूरोप में, यूएसए में, जहां जो आप पे करते हो, बेसिकली किस चीज के लिए पेमेंट करते हो? जीपीयूज के लिए, और जो डेटा से उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, फीड किया जा चुका है। यहां पर बाय प्रोवाइडिंग यू फ्री, दे आर एक्चुअली गेनिंग द डेटा। जब वो ट्रेन हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे इंडियन मार्केट के लिए, और आप डिपेंडेंट हो जाओगे, देन यू हैव टू पे फॉर इट, और ज्यादा फीस के साथ। क्रिएटिंग हैबिट एंड डिपेंडेंसी, ये समझना बहुत जरूरी है। देयर इज अ ग्रोइंग केस अबाउट मेंटल रॉट। बार बार स्क्रीन टाइम बढ़ाने की वजह से, या फिर अपने हर एक छोटे मोटे डिसीजंस तक के लिए जब आप एआई पर डिपेंडेंट होते हो, तो वो डिपेंडेंसी आपके साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। सो ये जो हैबिट क्रिएट होगी, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। और ये ऐसा हुआ है, पहले भी नेटफ्लिक्स ने फ्री में दिया आपको बहुत कुछ, और बाद में एक लॉक लगा दिया, प्रीमियम लॉक। तो वो जो आपको फ्री में प्रीमियम दे रहे हैं, बस फ्री वर्ड हटने वाला है कुछ टाइम के बाद। कैप्चरिंग द इकोसिस्टम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द टेलीकॉज। हमारा जो एक इकोसिस्टम क्रिएटेड है, डेटा गवर्नेंस का इकोसिस्टम,
जहां पर हमारा डेटा आज भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा एक्ट इवॉल्व करता जा रहा है डेटा सिक्योरिटी के लिए, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं पूरे इकोसिस्टम को, चाहे वो बिजनेसेस हो, स्कूल्स हो, एजुकेशन सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, स्टूडेंट्स हो, ये सारे इकोसिस्टम पर एआई की छाप छोड़ना चाहते हैं। बिल्डिंग अ लोकल डोमिनेंस बिफोर रेगुलेशंस कैच अप, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनको पता है कि रेगुलेशंस आ जाएंगी। जिस तरीके से जब भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप बिटकॉइंस कह लो, रेगुलेशन को आने में टाइम लगा पोस्ट कोविड, उसी तरीके से अभी इनको पता है कि इसके पहले कि रेगुलेशंस परिपक्व हों। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने बनाया वो डेटा के लिए बनाया गया है, अभी उसमें एआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एआई के लिए जब तक सरकार एक एक्ट बनाए, उस पर लॉबी करने के पहले ये चाहते हैं कि इनके पास क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाएं, जो ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज के पास हैं। इंडिया इज स्टिल ड्राफ्टिंग एआई एंड डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स। हमने डेटा बना लिया, उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो ग्लोबल फर्म्स आर मूविंग फास्ट टू ऑक्यूपाई द मार्केट बिफोर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस अराइव। और तब ये लॉबी कर पाएंगे जैसे एक्ट ये खुद चाहते हैं। हिस्टोरिकल पैरेलल अगर हम देखें, टेक हिस्ट्री इज फिल्ड विथ फ्री टुडे पे टुमारो, बाय फ्री टुडे पे लेटर, बाय टुडे पे लेटर स्ट्रैटेजी इनकी चलती आ रही है। चाहे आप फेसबुक का मॉडल देख लीजिए, एकदम क्लीन था और एकदम फ्री था। बाद में जैसे ही आपकी अटेंशन आती है फेसबुक के ऊपर, व्हाट दे डू, एड्स चलाते हैं। आपकी अटेंशन को मोनेटाइज कर लिया जाता है फेसबुक द्वारा, मोनेटाइज्ड योर अटेंशन थ्रू एड्स, और वहां से वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स छापते हैं। गूगल गेव फ्री ईमेल, मैप्स, सर्च इंजन, एंड देन दे नो योर चॉइसेस। आपकी प्राइवेसी स्टेक पे होती है। आप जो भी सर्च कर रहे होते हो, गूगल उसको कुकीज के थ्रू ट्रैक करता है और डेटा को लीड्स बना करके सेल करता है डिफरेंट कंपनीज को। Monetized your data for targeted advertising. Jio offered free data and later built a digital monopoly. एयरटेल बस कैचअप कर पा रहा है, जियो के पास एक मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। जब भी कोई चीज फ्री आती है, डिसरप्शन में आती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी साथ में आते हैं। फ्री इज नॉट चैरिटी, दिस इज नॉट अ चैरिटी फॉर द सिटीजंस। फ्री इज अ वेपन टू कैप्चर द फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूं, दिस इज अ वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक प्लेयर्स की वो अपना भी एक सर्च इंजन बना करके लेके आए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना डिफिकल्ट है, कितना पॉसिबल है ये। इंडिया एक परफेक्ट टेस्ट बेड की तरह निकल रहा है, इससे तो ये समझ में आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि एवरेज डे ऑन इंडियन इंटरनेट सीज हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश ऑफन इन वन कन्वर्सेशन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग हो तो आप तेलुगु भी बोल रहे हो, इंग्लिश भी बोल रहे हो, एंड फ्यू वर्ड्स ऑफ हिंदी ऑल्सो, तो एआई विल गेट ट्रेन्ड विद इट। आप जब टेम्परेचर पूछते हो दिन का एक गूगल से, तो आप उसमें हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके पूछते हो, एंड देन यू टेल द यूनिट फ़ारेनहाइट या सेल्सियस। सो एआई को ट्रेन होने में टाइम लगेगा। और आज का एआई अगर आप उससे सवाल पूछोगे तो उसके आंसर्स मोस्टली बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न माइंडसेट। क्यों होते हैं? क्योंकि डेटा अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज का ही मिला है, उनको यूरोपियन डेटा, अमेरिकन डेटा से ही फीड किया जा चुका है। अभी एशियन डेटा की कमी है और चाइना ने अपने अराउंड ब्लॉकेट्स बना चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इंडियन मार्केट रॉ मार्केट है, क्योंकि इंडिया में अभी रेगुलेशन परिपक्व नहीं हुआ है। उसके पहले वो इतनी बड़ी मार्केट जहां पे वॉल्यूम में डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे डेटा की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है डेटा की, तो वहां पर इंडिया इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्ट्रेस टेस्ट फॉर ग्लोबल एआई। इस डाइवर्सिटी से लर्न करना चाहते हैं, फीड करना चाहते हैं। और इंडिया कंट्रीब्यूट्स नियरली 10% ऑफ ग्लोबल ऑनलाइन कंटेंट जनरेशन। 10% ग्लोबल ऑनलाइन कंटेंट इंडिया से ही जनरेट हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोर देन 60% ऑफ इंडियन इंटरनेट यूजर्स आर अंडर 30। यूथ प्रोजेक्टेड 250 मिलियन न्यू इंटरनेट यूजर्स बाय 2030। एक ग्रोइंग, एक बूमिंग मार्केट है इनके लिए। कल्चरल इंपैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एआई को अगर मैं ये कहूं आपसे कि एक नया कल्चरल एम्पायर बनने वाला है, सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ। क्यों है ये कल्चरल इंपैक्ट? आज हम एथिक्स, फिलॉसफी या अपने कल्चर को कैसे जानते हैं? अपनी किताबों से जानते हैं, पढ़ करके जानते हैं, या फिर गूगल के ऊपर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, आर्टिकल्स पढ़ के जानते हैं। बट द पॉइंट इज,
अगर जो नई जनरेशन आ रही है वहां पर क्या होगा, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री भी आप एआई के ट्रेंड मॉडल से पढ़ेंगे, जहां पर ऑलरेडी उनका जो बेस है, उनका जो कोर है, वो वेस्टर्न माइंडसेट से ट्रेंड है, मोस्टली ऑन यूएस एंड यूरोपियन डेटा। इट शेप्स हाउ वी थिंक, हम किस तरीके से उसको परसीव करने वाले हैं। वेस्टर्नाइजेशन ऑलरेडी बढ़ चुका है इंडिया में बिकॉज ऑफ globalization, the wave of globalization. Ab this new wave that will impact the cultural identity of the individuals also is coming through AI. The age of information nahi, the age of intelligent use of information. That's why it will shape how we think, how we reason and even how we are going to dream. तो क्या ये अब एक अलग नया empire create होगा artificial intelligence द्वारा dominant? That's why some scholars call AI the new cultural empire. क्योंकि इंडियन यूजर्स अब रिलाई करेंगे AI पे फॉर नॉलेज, करियर एडवाइस, सोशल ओपिनियंस एंड वी सटली इंटरनलाइजिंग अ फॉरेन वर्ल्ड व्यू। दिस फॉरेन वर्ल्ड व्यू, ये हमारी आइडेंटिटी पर भी एक क्वेश्चन होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी। कुछ फ्यूचर सिनारियोज हो सकते हैं, द ग्रेट एडॉप्शन, जहां पे इंडियन यूजर्स एम्पावर भी होंगे। एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम एआई लिटरेसी एक्सप्लोड करेंगे इंडिया में, जिस तरीके से डेटा एक्सप्लोड किया, यूसेज ऑफ डेटा, जिसके थ्रू हमारी टेलीमेडिसिन हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गए, सारे सेक्टर्स में बेनिफिट पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ साथ बढ़ा है। सिटीजन्स have more democratic opinions and they have an understanding across the sectors through social media platforms. Now, AI बिगेस्ट यूजर बन सकता है इंडिया। द डिजिटल डिपेंडेंस, एक सवाल यह भी है कि क्या हमारे डेटा का प्रयोग किया जाएगा टू ट्रेन दिस एआई एंड सेल इट एट हाई प्राइस इन अदर मार्केट्स, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी इसमें। वी बिकम डिपेंडेंट एंड नॉट एम्पावर्ड थ्रू दिस। तो रेगुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सरकार इसको देखती है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। Indian Renaissance, India invest in homegrown AI models. This should be the future. Leverages its talent, demographic dividend, जो young population है, build open source linguistic data sets and becomes a global hub for ethical AI. This is most important. तो जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, AI में आत्मनिर्भरता will control the future of India's sovereignty and independence as well. Because what will happen, independence in terms of territorial independence will always be there. The independence of mind, the free thinking, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। This is the dream scenario, but it needs vision, funding and national resolve. इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। नया बैटलफील्ड तैयार हो रहा है। नेक्स्ट बैटलफील्ड जो है वो मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा, वो एल्गोरिथम से लड़ा जाएगा। एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स होंगे, क्योंकि आज सारे मिसाइल्स जो है हमारे वो डायरेक्टली लिंक होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इट विल बी फॉट विथ एल्गोरिथम्स, इट विल बी फॉट फॉर योर अटेंशन, your habits and your digital identity. This is the question. Your digital identity is most important here. When you use a free premium, जब भी आप free premium use कर रहे हैं AI का मॉडल, पूछिए अपने आप से एक सवाल, कौन सीख रहा है उससे, कौन लर्न कर रहा है उससे? आप ज्यादा सीख रहे हो या फिर AI मॉडल सीख रहा है? तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि हु इज पेइंग फॉर हुम एंड क्या ये सच में फ्री है या फिर एक ट्रैप है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अ गुड न्यूज फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इज देयर फॉर यू। एक क्रैश कोर्स है, 2 बैचेस हैं इसके, आप यूज कीजिए कोड ART live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर। डू सब्सक्राइब दिस। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो at 7303212303 फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कोर्स। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।